नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। यहां हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। नवगठित अंबेडकर मंच कार्यकारिणी का शपथ समारोह। संगठित समाज ही विकास कर सकता है। किशनपुर के ग्राम पंचायत भवन में नवगठित अंबेडकर मंच कार्यकारिणी का शपथ समारोह और मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता समाजसेवी और डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच के प्रदेश महासचिव बनवारी लाल मेहरड़ा ने की। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव BL मेहरड़ा ने किशनपुर मंच के अध्यक्ष श्री राम स्वरूप बुनकर द्वारा गठित की गई नवगठित कार्यकारिणी के सदस्यों को शपथ दिलाई गई। BL मेहरड़ा ने कहा, हमें डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा बताए गए 3 मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो पर चलना है। हमें इनके जीवन, संघर्ष और विचारों पर चलते रहना है। संगठित समाज ही सही मायने में विकास कर सकता है। महिलाओं को विशेष रूप से शिक्षित बनाना है, जिससे इन्हें अपने अधिकारों की जानकारी मिल सके। हमें रोज भारतीय संविधान को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए, जिससे हमें इसकी जानकारी हासिल हो सके। किशनपुरा कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर श्री राम स्वरूप बुनकर, सचिव जय किशन राजौरिया, कोषाध्यक्ष राकेश कुमार जाजौरिया, विधि मंत्री गणेश कुमार वर्मा, सांस्कृतिक मंत्री श्रीमती अनीता देवी आदि तमाम लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर आतेला अध्यक्ष ओम प्रकाश जिंदोरिया ने कहा, मान्यवर काशीराम जी के जीवन व संघर्ष से सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने साइकिल चलाकर दलित, शोषित, वंचित समाज को जगाने का काम किया। साथ ही डॉक्टर BR अम्बेडकर को जीवनी पर प्रकाश डाला। वयोवृद्ध पूरणमल जी बुनकर ने कहा कि हमें पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराओं को त्याग कर शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अपना विकास कर सके। मालीराम जी ने कहा कि हम सबको एकजुट रहना चाहिए, आपसी मनमुटाव को खत्म कर भाईचारे के साथ रहना है, तभी हमारी उन्नति हो सकती है। श्रीमती रेखा देवी ने कहा कि आज के बाद हम सभी महिलाएं एकजुट होकर रहेंगे, पुरानी विचारधाराओं का त्याग करेंगे। अपने बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। टोडा गुजरात के रोशन लाल, कृष्ण कुमार जाजौरिया, जय किशन, मोहन लाल सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किया और मंच से सही कार्य करने और उनकी हर तरह से मदद करने की बात कही। अंत में अध्यक्ष राम स्वरूप बुनकर ने सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया और कहा, मुझे आप अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करते रहें। मैं मंच की पूर्णतया संघर्ष में रहते हुए इस विकास की ओर इसे अग्रसर करने की कोशिश करूंगा। कैलाश चंद आर्य की रिपोर्ट। संविधान के अनुसार अपन को शक्तियाँ मिली है, उनकी वजह से ही आज अपन यहाँ एकजुट हुए हैं, अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया, जब जाकर के थोड़ी सी आज़ादी दिखी अपन को। देश आज़ाद हो गया, 76 साल हो गए, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने जो सपने सजोए थे, जो सपने देखे थे, उस हिसाब से आज भी अपन पूर्णतः संतुष्ट नहीं है। आज भी कई प्रकार की खामियां हैं। हमारे भारतीय संविधान का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा, इसलिए हमारे अधिकार और हक सही ढंग से नहीं निर्वाह हो पा रहे। इसलिए समय आ गया है, हम सबको एकजुट होकर के, संगठित रह करके, शिक्षित बन करके संघर्ष करना और ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। कहीं पर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई किसी प्रकार की कहीं आपको दिक्कत आती है तो मैं आगे रहूंगा, पीछे आने के बोला कि आप बाहर जा रहे हो, ये रतन कंवर इतना सीरियस है, बीमार हो रहा है, खत्म हो गया, थोड़ी देर बाद में ये रात है। तो बाबा साहब ने अपना दिल पर पत्थर रख करके ये कहा कि ये आज एक राजरत्न कंवर मरा है, कल ना पता नहीं कितने राजरत्न कंवर मरेगा। मेरा खून है, मेरा बच्चा है, मर जाने को, लेकिन मैं और बच्चों को मैं जीवित रखने के लिए उनको आगे बढ़ने में लंदन जाऊंगा। और कफन के पैसे नहीं थे, ये स्थिति थी उनकी। पत्नी की शादी का फाड़ करके उस बच्चे को लपेट करके दफना दिया। आज वो कर सकते हैं इतना त्याग? और फिर भी आप, बाबा साहब ने ये नहीं कहा था अलग अलग संगठन बना लो और अलग अलग, पहले नहीं थे क्या? पहले क्यों नहीं लगे नौकरी? बाबा साहब ने भारतीय संविधान लिखा, उसके बाद में ही तो ये नौकरियां चालू हुई। उसके पहले राम भगवान सारे थे, 36 करोड़ देवी था, पहले भी थे, राज भी, पहले नौकरी एक ही भी नहीं लगी थी। ये दयनीय स्थिति थी कि भूख के लिए भी यहाँ
वो रखना पड़ता था कटोरा, पीछे झाड़ू, और दोपहर को निकलते थे अपन लोग। इतनी नफरत करते थे अपनों से जो आज कि इनके पैरों पर भी हमारा पैर नहीं गिरना चाहिए, छाया पर पैर नहीं होना चाहिए, पद चलते थे उनके पैर झाड़ू से मिट जाते थे। इतनी गंदी सोच थी। कहीं महिला शादी होती थी तो 4 दिन तक 3 दिन तक वहां पंडित के ब्राह्मणों घर रहती थी, उसके बाद तो दिन आती थी अपने घर। ये स्थिति थी महिलाओं की। तंडक निगर ऐसे रहते थे, आपने पढ़ा होगा बहुत सारे इनकी। आज तो बहुत कुछ अपन प्रोग्रेस कर चुके, लेकिन ऐसे हो रहे जैसे सूखे पत्तों की तरह, एक धोखा आता आपको, पत्तों उठ करके पता नहीं कहाँ चला, ऐसे मेरा समाज बिखरा हुआ। और इसी वजह से अपने पर ये जो